नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन आवेदन अभी तक आप नहीं किए हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत सी गलतियां हो रही हैं। जैसे कि फोटो कैप्चर करते समय गलती हो रही है, सिग्नेचर अपलोड करते समय, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय यहाँ पर गलतियां हो रही हैं। तो कुछ निर्देश दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं आयोग के माध्यम से। सबसे पहले आपको इसे देखना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जिलों की जो रिक्तियां हैं, जितनी सीटें हैं, आपको जिलेवार यहाँ पर देखना है। किस जिले में कितनी सीटें हैं आपको पहले देखना है, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों 3 जिले आपको सिलेक्ट करना है जहां पर आप नियुक्ति चाहते हैं। सबसे पहले आपको देखना है किस जिले में कितनी सीटें हैं, किस जिले में ज्यादा सीटें हैं, किस जिले में सबसे कम सीटें हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों जो निर्देश दिए गए हैं इसे हम देख लेते हैं। उसके बाद जिलों में जो रिक्तियां हैं, जितने पद हैं हर जिले में, आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। एक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए और एक ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसे आपको परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखना है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी अधिकतम 100 केबी साइज में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब जो आप दस्तावेज अपलोड करेंगे, जो प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, उसकी साइज अधिकतम 100 केबी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जिस सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप से आप आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद या फिर हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए या फिर हल्के रंग का होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, फोटो साफ आना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद या फिर हल्के रंग का होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज अधिकतम 15 केबी साइज एवं डायमेंशन 220 100 पिक्सल में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर करना है। ये तो सामान्य सा निर्देश हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा और इसके बाद आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं और इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट से पहले ही आप एडिट कर सकते हैं, पेमेंट के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों में जिलेवार रिक्तियां देखेंगे, किस जिले में कितनी सीटें हैं। तो ये दोस्तों सामान्य विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए है। अररिया जिले की बात करते हैं तो टोटल 1356 पोस्ट है दोस्तों अररिया जिला में, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। जैसे कि जनरल के लिए 271 है, फीमेल के लिए 272 है, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीटें दी गई हैं। टोटल 1356 पोस्ट है अररिया जिले में। और दिव्यांगों के लिए यहाँ पर 54 सीटें हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए यहाँ पर 27 सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों अरवल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टोटल 657 पोस्ट है। औरंगाबाद में टोटल 1982 पोस्ट है। बांका में दोस्तों टोटल 1519 पोस्ट है। बेगूसराय में टोटल 2420 पोस्ट है। सभी जिलों की रिक्तियां पहले आप लोग देख लीजिए, किस जिले में ज़्यादा सीटें हैं, किस जिले में कम सीटें हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिए। जहां पर भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है अपने जिले से भी कर सकते हैं, अदर जिले से भी कर सकते हैं, बिहार में किसी भी जिले से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भागलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 1678 सीटें हैं। भोजपुर में टोटल 947 हैं। बक्सर में टोटल 962 हैं। दरभंगा में टोटल 5463 पोस्टें हैं। 5463 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों दरभंगा में। और पूर्वी चंपारण में 1650 है। गया में दोस्तों यहाँ पर 3018 पोस्ट है। गोपालगंज में यहाँ पर 1042 है। जमुई में यहाँ पर 989 है। जहानाबाद में 379 है। कैमूर में 1331 है। कटिहार में 1784 है। और खगड़िया में दोस्तों यहाँ पर 2472 पोस्ट है। किशनगंज में 1009 पोस्ट है।
लखीसराय में दोस्तों 763 पोस्ट है। मधेपुरा में 3056 पोस्ट है। और मधुबनी की बात कर लेते हैं तो मधुबनी में दोस्तों 751 पोस्ट है। मुंगेर में टोटल 863 है। मुजफ्फरपुर में 4261 है। नालंदा में 853 है। नवादा में टोटल 746। पटना में टोटल 1720। पूर्णिया में 3547 पोस्ट है। रोहतास में टोटल 562 है। सहरसा में टोटल 1778 पोस्ट है। समस्तीपुर में 7218 पोस्ट है। समस्तीपुर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। दरभंगा में भी सीटें हैं, समस्तीपुर में भी हैं। और इसके बाद सारण की बात कर लेते हैं तो सारण में टोटल 1202 पोस्ट है। शेखपुरा में 1300 पोस्ट है। शिवहर में टोटल 262 है। सीतामढ़ी में टोटल 520 है। सीवान में टोटल 803 पोस्ट है। सुपौल में टोटल 1764 है। वैशाली में 825 है। पश्चिमी चंपारण में 3614 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा सीटें दोस्तों यहाँ पर समस्तीपुर में है। और कहाँ पर हैं? दरभंगा में ज़्यादा सीटें हैं, समस्तीपुर में ज़्यादा सीटें हैं। और इस प्रकार से आप सभी जिलों की सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जहाँ से भी अप्लाई करना है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सामान्य विषय के लिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उर्दू विषय की बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो अररिया जिले में दोस्तों टोटल 301 पोस्ट है। अरवल में टोटल 43 है। औरंगाबाद में टोटल 146 है। बांका में टोटल 287 है। बेगूसराय में टोटल 463 है। भागलपुर में 266 पोस्ट है। भोजपुर में 155 है। बक्सर में टोटल 348 पोस्ट है। दरभंगा में टोटल 382 पोस्ट है। पूर्वी चंपारण में 571 पोस्ट है। गया में टोटल 375 पोस्ट है। गोपालगंज में 336 पोस्ट है। जमुई में टोटल 291 पोस्ट है। जहानाबाद में टोटल 146 पोस्ट है। कैमूर में 205 पोस्ट है। कटिहार में 897 पोस्ट है। खगड़िया में 155 पोस्ट है। और किशनगंज में 314 पोस्ट है। लखीसराय में 120 पोस्ट है। मधेपुरा में टोटल 123 पोस्ट है। मधुबनी में 80 सीटें हैं। और मधुबनी के बाद दोस्तों मुंगेर की बात कर लेते हैं। मुंगेर में टोटल 247 है। मुजफ्फरपुर में 422 सीटें हैं। नालंदा में 422 सीटें हैं। नवादा में 269 सीटें हैं। पटना में 766 सीटें हैं। पूर्णिया में 500 सीटें हैं। रोहतास में 531 सीटें हैं। सहरसा में 312 सीटें हैं। समस्तीपुर में 241 सीटें हैं। ये उर्दू विषय के लिए है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सारण में दोस्तों 533 पोस्ट है। शेखपुरा में 55 पोस्ट है। शिवहर में 40 पोस्ट है। सीतामढ़ी में टोटल 507 पोस्ट है। सीवान में 499 पोस्ट है। सुपौल में 220 पोस्ट है। वैशाली में टोटल 498 पोस्ट है। पश्चिमी चंपारण में 663 पोस्ट है। ये दोस्तों उर्दू विषय के लिए है। यहाँ पर बांग्ला की भी बात कर लेते हैं तो अररिया जिले में यहाँ पर केवल 22 सीटें हैं बांग्ला विषय के लिए। अन्य जिलों में यहाँ पर सीटें नहीं हैं। इसके बाद भागलपुर में है 35 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण में यहाँ पर 6 सीटें हैं। और कटिहार में यहाँ पर देखेंगे 27 सीटें हैं। ये दोस्तों बांग्ला विषय के लिए है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुंगेर की बात कर लेते हैं तो मुंगेर में 20 सीटें हैं। पूर्णिया में टोटल 6 सीटें हैं। और इसके बाद यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में टोटल 22 सीटें हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बांग्ला विषय की जो सीटें हैं यहाँ पर जिलेवार दी गई हैं। तो आप लोग अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य विषय के लिए भी यहाँ पर सीटें आपको बता दी गई हैं। सामान्य विषय में ज़्यादा सीटें हैं। तो आप किसी भी जिले से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर कम सीटें हैं वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 जिले आपको चुनना पड़ेगा। 3 जिले आप चुनेंगे। 3 जिलों में सबसे पहले आपको वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि आपका स्कोर अच्छा होता है तो उस जिले में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। यदि उस जिले में सीटें रिक्त नहीं रह पाती हैं, फुल हो जाती हैं, उसके बाद आपको अदर जिले में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो 3 जिले आप चुने रहेंगे उसके अलावा भी आपको दूसरे जिले में भेजा जा सकता है। जहां पर भी सीटें खाली रहेंगी वहां पर आपको भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 जिले चुने हुए हैं तो केवल वहीं पर आपको नियुक्ति मिलेगी। यदि सीटें खाली रहेंगी तभी वहां पर आपको नियुक्ति मिलेगी, अन्यथा आपको दूसरे जिले में भी नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।